नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो को देखते चले जा रहे हैं। मेरे पास झारखंड से भी समाचार आया है, एक आंटी जी ने फोन किया, उसका भी धन्यवाद। परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष करे। साथ ही साथ आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, ज्योति शर्मा के जैसे एक और बहन जी खड़ी हो चुकी है जो हिंदू धर्म की ओर से है, यानी कि सनातन धर्म की ओर से उसने दादागिरी शुरू कर दी है। हालांकि दादागिरी करने वालों से हम डरते नहीं हैं, यानी कि उनका कहना है कि एक ही धर्म होगा, वो भी हिंदू धर्म होगा और हिंदू राष्ट्र होगा, उसका ये कहना है। और हालेलुया शब्द का उसने मजाक उड़ाया है। उसने हालेलुया अच्छा नहीं बोला, बल्कि हुलुलु 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 ऐसे कुछ उसने बोला है। मतलब इसको हालेलुया शब्द कैचिंग करने भी नहीं आया और उसको समझना भी नहीं आया, और उसने दादागिरी भी उस वीडियो के अंदर करी है। तो आइए हम उस वीडियो को देखेंगे, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, मसीह लोगों को एक होना पड़ेगा। मसीह लोगों को मिलजुल कर आगे की ओर बढ़ना होगा। किसी का बिगाड़ा है, किसी का सुधारा है, तो वचन के अनुसार उसका सुधारा हमें करना होगा। जो व्यक्ति अपने आप में सुधरना नहीं चाहता या फिर अपने आप में सुधारा नहीं करना चाहता है, वो व्यक्ति हठीला व्यक्ति होता है। जो परमेश्वर के वचन से हट गया है उसको हठीला कहा जाता है और भगोड़ा भी कहा जाता है। तो आइए हम अगला वीडियो आपको बताएंगे, उसके बाद में हम वचन के साथ कुछ बातें छेड़ेंगे। तो आइए देखते हैं उस वीडियो को। आप बड़े ध्यान से सुन लेना चाहिए। ये तो मैं पहले भी मैंने कहा था, मैं अब भी बताती हूँ। कहते हैं कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, कंधों से ऊपर छाती नहीं होती। हिंदू धर्म से ऊपर कोई जाति नहीं होती। दिए का क्या करोगे, भांति नहीं बची। अरे हिंदुओं, ऐसे धर्म का क्या करोगे जिसमें जाति नहीं बची। तो हिंदू धर्म सर्वोपरि है, था और रहेगा। रही बात आज टारगेट करके आपने देखा कि भागेश्वर धाम सरकार के लिए भी और उसके लिए भी चल रहा है। तो ये जितना मर्जी जोर लगा लें, अब इनकी दुकानदारियां बंद हो गई हैं। चादर एंड फादर, खुल के कहती हूँ, चादर फादर की हो गई दुकानदारी बंद, क्योंकि आगे ये किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को घेरते थे और सिर पे हाथ लगाते थे, हुलुलिया हुलुलिया हुलुलिया। अब हुलुलिया वाला हो गया सीन बंद, है ना। अब मुर्दों पे चादर चढ़नी हो गई बंद। अब इनको कहा कि ये अरे भैया और भी संत हैं, करौली वाले बाबा हैं, निर्मल बाबा हैं जो आपको गोलगप्पे खिलाते हैं। कृपानी बंद हो गई, कुरकुरे खा लो, 2 समोसे खा लो, हरी चटनी खा लो। उसके पीछे क्यों नहीं पड़े? उसके पीछे तुम इसलिए नहीं पड़े चाटुकारो दलालो, क्योंकि एक भागेश्वर धाम सरकार, छोटा सा बालक जिस उम्र में तुम्हारे लड़के ना लड़कियों को घुमाते हैं ना, उस उम्र में भागेश्वर धाम ने अपने सनातन धर्म का ध्वज लहरा दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और हम सभी सनातनियों को भागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर गर्व महसूस करते हैं कि आज हमारे सनातन पर इतना योद्धा कोई, और बहुत ज्यादा चाटुकार उनके पीछे लगे। मैं बता दूं, तुम कितने चादर फादर वाले पीछे लग लो, अब हुलुलिया 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 गया, ठीक। अब तुम्हारी जो तुम जा के मुर्दों पे चादरें चढ़ाते थे, पता नहीं नीचे मुर्दा भी था, कोई कुत्ता है, बिल्ली है, क्या है मैंने पता, ठीक। अब भागेश्वर धाम सरकार, अगर तुम्हारे वो कहते ना पिछवाड़े में नहीं कूदा तो काहे कूदा, अब तू कूद गया तो तू कूदा रहे, अब तेरा कुछ नहीं होगा। तू भागेश्वर धाम सरकार की और कोई भी, मैं खुले में कह रही हूँ, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी बाइट वहां चल रही है, मेरी वीडियो भागेश्वर धाम सरकार के पेज से। फिर कह रही हूँ, अगर किसी ने भागेश्वर धाम सरकार की ओर आंख उठाई, महाकाल कसम आंख निकाल के तुम्हारी आंख की गोटियां ना खेल जाऊं तो मैं आस्था में। एक आखिरी सवाल प्रयागराज पहुंचकर संबोधन में उन्होंने कहा था कि सभी लोगों को साथ आना चाहिए और ये देश जो है वो हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। तो क्या कहेंगे, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हाँ, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हर हालत में बनना।
ये एक बात बताओ, हम कहते हैं हिंदू, अरे ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। जिसके मरोड़ उठ रहे हैं ना, तो मेरे पास बहुत सी दवाइयां हैं भैया ठीक करने की, मेरे को बता देना तुम्हारे घर में कोरियर। बाकी धर्मों का क्या होगा अगर हिंदू राष्ट्र बन गया? कौन से बाकी धर्म, कौन से बाकी धर्म, कौन से बाकी धर्म? धर्म 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 एक है, पंथ है, मजहब है। हम एक बात और बता दूं, सिख और हिंदू भाई भाई थे, भाई भाई हैं और भाई भाई रहेंगे। बाकी हमारा किसी से कोई। आपने सुना इस मोटी ताजी, इसे क्या कहे, आंटी कहे कि दीदी कहे, ये तो किसी के लायक नहीं रही, क्या कहें? चलो ठीक है, सीधा जवाब देता हूं। अगर मेरे वीडियो को ये आंटी जी सुन रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और आपको मैं जवाब देना चाहता हूं, है ना? तो इस लेडीज ने कहा, क्या कहा, हुलुलु हुलुलु, फादर और चादर की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये मजाकी इसका समाचार है, मजाकी और भड़काऊ बातें हैं इनकी, और हिंदू लोगों को बहुत भड़काने के लिए कोशिश कर रही है। और ये इनका वीडियो अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो इन्होंने काफी मजाक किया है, अपने आप का भी मजाक किया है और अपनी बुद्धि का भी मजाक किया, उसने खुद की बुद्धि का भी मजाक किया। वो उसका सामने नतीजा आ चुका है कि ये लेडीज एक बुद्धिमान नहीं है बल्कि मूर्ख है। इसको समझदारी नहीं है, इसको संविधान ही मालूम नहीं है। संविधान में क्या लिखा गया है, कोई भी व्यक्ति 18 साल से ज्यादा अगर हो गया, उसकी उम्र 18 साल हो गई, तो वो व्यक्ति अपने स्वेच्छा के अनुसार कोई भी धर्म में जा सकता है, कन्वर्ट हो सकता है और परमेश्वर की आराधना कर सकता है। अपनी श्रद्धा और विश्वास कहां भी रख कर अपने आप को बना सकता है आगे की ओर। और उस लेडीज ने क्या क्या कहा आप लोगों को याद नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। बागेश्वर धाम का उसने तारीफ किया है, और बागेश्वर जो धाम है, जो शास्त्री है, धीरेन्द्र शास्त्री है, उसका उसने कदर किया है ना? तो कोई बात नहीं, कदर करो, किसी का भी कदर करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। कदर करने के लिए कोई रोकता नहीं है, करो, लेकिन किसी को नीचे दिखाकर या फिर किसी को मारकर या फिर किसी को हटाकर ऐसे किसी का कदर नहीं किया जाता है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? और ध्यान दीजिएगा, और इसने, इस लेडीज ने ये भी कहा, फादर और चादर करके बोला, और साथ ही साथ उसने ये कहा कि आंखों की मतलब गोटियां निकाल कर खेलूंगी करके उसने कहा, आंखों की गोटियां, ये जो आंखों की जो अंदर काला काला जो दिख रहा है, उसको निकाल कर खेलूंगी करके उस लेडीज ने ऐसा कहा है। और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने वाला करे तो जरूर कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर लग सकती है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, खुलेआम जवाब दे रहा हूं। लेडीजों को अपने पति के अधीन में रहना चाहिए और कानून के दायरे में रहकर कामकाज करना चाहिए। और उस लेडीज ने काफी मजाक उड़ाया है। ठीक, उसने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है वो लेडीज। तो हिंदू राष्ट्र किसी बाप से नहीं बन सकता है, जो भी है सो है ना? अभी भी यार हिंदुस्तान कहा जाता है, तो और क्या नाम देना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र देना चाहते हैं? अरे भाई, नाम बदल कर काम नहीं चलता। अपना काम बदलो, अपने शब्द बदलो, अपने बॉडी लैंग्वेज बदलो, अपना व्यवहार बदलो, प्रेम भाव से जियो, उसी से भारत देश का विकास होगा। अगली बात इसने ये भी कहा कि जात पात की बातें करी, तो जात पात भेदभाव किसी भी शास्त्र में नहीं किया जाता है। तो इस लेडीज ने शास्त्र का उल्लंघन किया। कोई भी शास्त्र को ये लेडीज मानती होगी,
तो उसने हर शास्त्र का उल्लंघन किया है। जाति का भेदभाव यहाँ पर उसने किया है और बागेश्वर धाम की बातें करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो किसी को भी आप मानो, किसी गुरु को मानो, उसमें हमारा कोई रोक टोक नहीं होगा। लेकिन फादर और चादर का बहुत उसने बातचीत छेड़ी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर ये कोई लेडीज है, इसका नाम मेरे पास पहुंचा नहीं, बल्कि इतना बताना चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर हिम्मत और ताकतें हैं तो मुझे फोन करो। स्क्रीन के ऊपर सामने मेरा नंबर चलता चला जा रहा होगा और हम लोग है मानव सेवा करते हैं। मानव जाति के अंदर जो बिगाड़ा होता चला गया है उनको हम सुधारा करते चले जाते हैं। और हम ना ही तो किसी धर्म से और ना ही कोई जाति से, हमारा कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हम तो मानव सेवा करते हैं और मानव के अंदर जो बिगाड़ा हो रहा है, चाहे उसके मन के अंदर बिगाड़ा हो रहा है ना, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या प्रॉब्लम हैं, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम आगे की ओर यीशु मसीह का समाचार फैलाते हैं। साथ ही साथ हम धर्म परिवर्तन का कभी भी समाचार नहीं देते और ना ही प्रचार करते, क्योंकि यीशु मसीह का कोई भी जात का और कोई भी धर्म का, ना ही कोई रंग रूप का धर्म, कोई किसी का धर्म प्रभु यीशु मसीह का नाम का नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं और गए दिनों से भी मैं काफी बताते चला आ रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपके मुंह को बंद कर सकता हूं, आपको सवाल जवाब कर सकता हूं और क्या बोलना चाहिए, मजाक करने वालों के साथ में पीछे आगे पीछे इस लेडीज के पीछे घूमने वाले चमचे गुंडे, वो भी हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो अपने आप के धर्म का भी मजाक कर रहे हैं। यहाँ पर समझ में आ जाता है कि इतने उल्लू और पागल लोग भी है क्या हिंदू धर्म में, ऐसे ठेकेदार और दादागिरी करने वाले और पागलपना और मूर्खता बताने वाले लोग। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। सुधारा करो और आगे की ओर आप बढ़िए और परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे, यही हमारी प्रार्थनाएं हैं और लगातार आप लोग आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। तो ध्यान रखा आप लोगों ने, मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम जो शास्त्र लोगों को सिखाते हैं, हम जो वचन लोगों को सिखाते हैं, बिगड़े हुए लोगों को सुधारना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक वचन पढ़कर सुनाऊंगा, कुलुस्सियों 3:16। आप सभी लोग पढ़ लीजिए। ऑनलाइन के अंदर भी आपको अलग अलग प्रकार से अलग अलग भाषा की बाइबल है आपको उपलब्ध हो जाएगी, है ना। अलग अलग प्रकार की भाषा की बाइबल है, ऐप के रूप में हाजिर है ऑनलाइन के ऊपर। आप डाउनलोड करके आप देखिए और पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूं इस समय कुलुस्सियों उसका 3:16 वचन, काफी बार बोल चुका हूं मैं। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मसीह यानी कि यीशु मसीह के वचन को अधिकाई से मतलब मजबूती से बैठने दो। और आगे लिखा है, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर सभ्यता और इज्जत सिखाई जाती वचन के द्वारा, और जो व्यक्ति गलत करता है उसे डांटने के लिए भी इजाजत दिया गया है। साथ ही साथ उनको चेतावनी भी देना है, उनको धमकी देना है, उनको सावधानी करना है और उनको क्या बोलना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति अगर सही रीति से आराधना स्तुति नहीं कर रहा तो उसे बोलना आत्मिक रीति से आराधना करे, आत्मिक रीति से आगे की ओर बढ़ी। आइए आखिरी बार कुछ बातें बोलकर बैठना चाहूंगा, समाप्त करना चाहूंगा। हालेलुया शब्द का इस लेडीज ने जो मजाक उड़ाया है, मैं उस लेडीज को समझाना चाहता हूं, ये जो हालेलुया शब्द है हुलुलुया नहीं है, ये बोबड़ी है या तोतली है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसने हालेलुया शब्द का, है ना, शब्द उसने अलग रीति से हुलुलुया करके कर रही है। तो ये मजाक नहीं तो क्या है, ये बोबड़ापन और तोतलापन उसके अंदर। उसको तो खासकर भाषा सीख लेना चाहिए। वो कौन सी भाषा है, वो इब्रू ग्रीक शब्द में है ना, उसका अनुवाद अगर किया जाए
तो उसका अर्थ होता है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, है ना। तो परमेश्वर की स्तुति हो उसका अनुवाद है, उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा, यह अर्थ होता है उसका। लेकिन इस लेडीज ने समझे बगैर, है ना, जाने बगैर, है ना, हालेलुया शब्द का मजाक उड़ाया है, हुलुलु हुलुलु कर रही है और फादर और चादर बोल रही है। मसीह प्रचारक लोगों को फादर बोल रही है और चादर बोल रही है। तो देखो, फादर और चादर बोलने से ये कोई फादर और कोई पास्टर, सेवक, सेविका कोई घट नहीं जाएंगे। जितना आप बदनामी करोगे उतना फादर लोग और पास्टर लोग और सेवक लोग बढ़ते चले जाएंगे। आखिरी बार एक बात बोलकर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। इस लेडीज के अंदर हिम्मत और ताकत होगी, है ना। इसके जितने भी चमचे आगे पीछे रहने वाले, उठने बैठने वाले, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे कॉल करो। मेरा नाम है आशीष राजकुमार और मैं गुजरात की धरती से बोलता हूं और तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास रखा हुआ है। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। और अगर कोई भी व्यक्ति सताया जाता है, चाहे भारत देश के कोने कोने में या फिर बाहर, जितने भी मेरे वीडियो को सुनते हैं, अगर तुम्हें कोई भी परेशान करता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है या फिर तुम्हारा विरोध करता है, तो मुझे कॉल करो। मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगा। हर सवाल का जवाब मेरे पास सरकार के लिए भी है, बजरंग दल आरएसएस वालों के लिए भी है, और बाकी जो मजाक करने वाले बंदर के रूप में खुदाकादी करने के लिए आ जाते हैं, मैं उनका भी जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। तो देखिए, जिनमें हिम्मत होगी वो लोग मुझे कॉल करेगा सवाल जवाब करने के लिए, चाहे वो कोई भी जाति धर्म से है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर एक लोगों से प्रेम करता हूं और हर एक लोगों को अपना बनाकर आगे की ओर प्रभु की पहचान देना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें। और उस बहन को, उस लेडीज को भी बोलता हूं, आप अगर प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर फोन कीजिए, या आपका सवाल जो भी है, डाउट है, जरूर उस सवाल जवाब का वार्तालाप करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन।